नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि आप सभी लोग लगातार इस बात को हमसे पूछ रहे थे कि भैया डीएलएड में किस तरीके से कॉपियों को लिखते हैं। और डीएलएड अगर आप प्रथम सेमेस्टर में हैं तो निश्चित तौर पर आपने अभी तक कॉपी देखी भी नहीं होगी, लेकिन अगर आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर पास कर चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर में आप हैं और कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने कुछ गलतियां पहले की हैं, ठीक है, तो उन गलतियों के लिए डीएलएड परीक्षाओं को पास करने के महामंत्र के नाम से मैं ये वीडियो दे रहा हूं। इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा होगा निश्चित तौर पे आने वाला भविष्य तय करेगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है डीएलएड के जितने बच्चे हों हर एक बच्चे तक इस वीडियो को पहुँचाना है, जिससे कोई भी बच्चा जो है मतलब कि डीमोटिवेट ना हो कि डीएलएड बहुत बड़ी तोप है। ठीक है, डीएलएड जितनी आसान परीक्षा शायद ही कोई परीक्षा होती है। बस आपको लिखने की बात आनी चाहिए, लिखने की कला आनी चाहिए, कैसे लिखना है और किस रणनीति के तहत लिखना है कि हम नंबर गेन कर पाएँ। ठीक है, जो चीज़ें होती हैं, कैसे नंबर कम हो जाते हैं, उसके भी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी से पहली रिक्वेस्ट यही है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें या ना करें, लेकिन वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है, जिससे हर एक बच्चे तक यह वीडियो पहुंच जाए। लाइक करने से मुझे कुछ मिलता नहीं है, लाइक करने से बस वीडियो की इंगेजिंग बढ़ती है और उस बच्चे तक वीडियो पहुंचती है जिसे इसकी आवश्यकता होती है। ठीक, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं अगर आप प्रथम सेमेस्टर में हैं तो आपको कैसे लिखना है, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर में हो तो डीएलएड को कैसे पास किया जाता है, ये मूल मंत्र आपका है। पहला मूल मंत्र यही है कि स्वच्छ लेखन। ठीक है, पहला मूल मंत्र हर एक परीक्षा का होता है, स्वच्छ लेखन आपको करना है। ठीक है, पहला मूल मंत्र है स्वच्छ लेखन आपको करना है। जितना ज़्यादा हस्त राइटिंग आपकी बेहतर होगी उतना ही अच्छा नंबर आपको मिलने वाला है और डीएलएड में खास करके इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और दूसरी बात मैं इसी स्वच्छ लेखन में एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ठीक है, ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और एक होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, एक होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न और एक होता है लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, एक क्या होता है, लघुत्तरीय प्रश्न होता है। ये तीन प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक का होता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 अंक का होता है, लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक का होता है। ठीक है ना, मैं आपको दूसरा लाइन आपको बताने जा रहा हूं इसी स्वच्छ लेखन वाले टॉपिक में, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। आप डीएलएड की परीक्षा देते वक्त इस बात को ध्यान रखिएगा, आप इर्द गिर्द मतलब इधर उधर करके नंबरिंग करके क्वेश्चन लिखने का प्रयास न करिएगा। काफ़ी परीक्षाओं में जैसे बीएड वगैरह की परीक्षाएं होती है और भी आपने बीए वगैरह हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दिया होगा तो वहाँ पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप क्वेश्चन नंबर 7 पहले लिख दिए हैं तो भी कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने इफेक्ट देखा है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश करिए जहाँ तक आपका हो सकता है, कोशिश करिए आप, अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप उसके लेवल का मतलब उतना पन्ना छोड़ करके, उतना गैप करके आप आगे वाला प्रश्न लिखिए, लेकिन कोशिश करिए क्रम वाइज लिखने का। ठीक है, क्रम से लिखने का प्रयास करिए। दूसरी मूल मंत्र यही है, क्रम से लिखने का प्रयास करिए। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न लिख लिए, उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न लिखिए, तीसरी बात है लघुत्तरीय प्रश्न। कोशिश करिए कि क्रम से ही आप लिखें। दूसरा मूल मंत्र है डीएलएड के लिए। दूसरे में मैं आता हूं, दूसरा मैं आपको क्या बताने वाला हूं, इसका दूसरा मूल मंत्र है कि आपको कोशिश क्या करनी है, आपको एक अच्छा कंटेंट आपको पढ़ना है। अच्छा कंटेंट पढ़ने का मतलब क्या है, मैं ये गारंटी लेता हूं, ठीक है, मैं ये गारंटी लेता हूं, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, प्रथम सेमेस्टर में आप हैं या तृतीय सेमेस्टर में आप हैं या द्वितीय सेमेस्टर में आप हैं, जो बच्चा 2 सेमेस्टर पास करके तृतीय सेमेस्टर में आया है, निश्चित तौर पर वो बच्चा हमारी बातों से जरूर सहमत होगा। मैं अपनी बात अब रखने वाला हूं। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे आपको करना है अच्छे कंटेंट का चयन करना है। वो कंटेंट आपकी कोई भी सीरीज हो सकती है। ठीक है, कोई भी सीरीज। ठीक है, जो पतली पतली सीरीजें आती है ना, पतली पतली जो सीरीजें आती है, चाहे पवन की हो चाहे राजन की हो। आज एक बच्ची से हम बात कर रहे थे, आगरा में जो है संजय पब्लिकेशन की भी बुक चलती है, मुझे नहीं पता है, लोकल पब्लिकेशन होती, लेकिन राजन और पवन काफ़ी डीएलएड की काफ़ी फेमस सीरीजें हैं। ठीक है, तो आप किसी भी सीरीज को ले लीजिए। दूसरी बात है, किसी भी सीरीज को ले लीजिए, उसके बाद आपको रटना उसमें क्या क्या है। अगर आपको कुछ, अब पहले की आप प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान है, कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड प्रतियोगी परीक्षार्थी का नहीं है
और आप फिर भी आप डीएलएड कर रहे हैं और आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको पूरा पढ़ना चाहिए। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं या नहीं है भाई, उस पर मैं नहीं जाने वाला हूं। हम हर एक बच्चे को एक करके इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। आपको एक सीरीज लेनी है, वो कोई भी सीरीज लेनी है। अगर आपको कोई प्रश्न उसमें गलत लग रहा है तो आपके पास गूगल है, गूगल से आप सर्च कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है, आपको जो बहुविकल्पीय वाले प्रश्न हैं, ठीक है, आपने द्वितीय सेमेस्टर में दिया होगा, बहुविकल्पीय वाले प्रश्न हैं और अति लघुत्तरी वाले प्रश्न हैं, ठीक है। बहुविकल्पीय वाले प्रश्न और अति लघुत्तरी वाले प्रश्न जो हैं, बहुविकल्पीय वाले प्रश्न और अति लघुत्तरी वाले प्रश्न ध्यान से, ठीक है। सीरीज से आपका कितना परसेंट मिलता है मैं बता दूं। कोई कुछ बच्चा कहता है भैया सीरीज से कितने परसेंट आपके मिल जाएंगे, मैं बताता हूं। सीरीज से आपके 95% क्वेश्चन आंसर सीरीज से मिलते हैं। कोई भी सीरीज आप ले लीजिए, चाहे राजन ले लीजिए, चाहे पवन ले लीजिए, चाहे कोई भी पब्लिकेशन की सीरीज ले लीजिए, 95% क्वेश्चन आपकी सीरीज से मिलते हैं, मैं गारंटी लेता हूं, गणित विषय को छोड़ करके, ठीक है। गणित विषय को छोड़ करके। गणित विषय क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि गणित के सवाल अलग अलग बनते हैं, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूं। जो मुझे लगता है कि चीजें वहां से कवर नहीं होती उसी के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, नहीं तो डीएलएड के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं ना, आपके बहुत कहने पर बना रहा हूं। तीसरे नंबर पे सीरीज कोई भी लेंगे 95%, 100%, 95% क्वेश्चन आंसर वहीं से आएगा, गणित को छोड़ करके, ठीक है ना। और आपको करना क्या है, सीरीज तो आपने ले लिया, आपने पढ़ाई किया, आप क्या क्या पढ़े, ज्यादा से ज्यादा उसमें किस पर ध्यान दें। सीरीज लेते हैं, सीरीज इतनी मोटी होती, कोई बच्चा कहता है भैया किस पर हम ध्यान दें, बहुविकल्पी रटे कि लघुत्तरी रटे कि दीर्घोत्तरी रटे, हमको समझ में नहीं आता है। तो आपको ध्यान किस पे देना है, आपको बहुविकल्पी पे ध्यान देना है, अति लघुत्तरी पे ध्यान देना है। 50, 100, 150, 200 प्रश्न होते हैं बहुविकल्पी वाले, आप उसको घोल के पी जाइए, एक भी क्वेश्चन उसमें का गलत ना हो, ठीक। बहुविकल्पी आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप अति लघुत्तरी को रट डालिए, ठीक है। अति लघुत्तरी को रट लीजिए। अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी को रटने के बाद जब आप पेपर हॉल में रहें, परीक्षा हॉल में रहें, पेपर हॉल नहीं, परीक्षा हॉल में जब आप रहें, तो आपको क्या ध्यान देना है, तो आपको ध्यान देना है कि बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न कम से कम गलत हो, कम से कम गलत हो। अर्थात आप ये कोशिश करिए कि बहुविकल्पीय प्रश्न रेयर केस में कोई गलत हो जाए तो हो जाए, अलग बात है, और अति लघुत्तरीय प्रश्न कम से कम गलत हो। इन दोनों में गलती की संभावना कम है और ज्यादा से ज्यादा सीरीज में आपको यही देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्योंकि जब शुरुआत आपकी जांचाई की होगी तो बहुविकल्पीय प्रश्न से होगी और अति लघुत्तरीय प्रश्न से होगी। हर एक टीचर पूर्वाग्रह से शिकार होता है कि अगर बच्चा बहुविकल्पीय प्रश्न में अच्छा किया है, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं वो बच्चा बेहतर लिखा है, तो निश्चित तौर पे इसके लघुत्तरी में भी यह अपने विचार सही रखा होगा। ये पूर्वाग्रह का शिकार होता है टीचर। लघुत्तरीय प्रश्न कोई पढ़ता उड़ता नहीं है, ठीक है, कोई नहीं पढ़ता है। आप भी टीचर बनोगे तो बहुविकल्पीय प्रश्न को देख लोगे, 5-6 क्वेश्चन सही है ना, तो आप उसी से अंदाजा लगा लोगे बहुविकल्पी और 2-3 ठीक अति लघुत्तरी। अगर बच्चे का सही है तो आप लघुत्तरी में अंदाजा लगा लोगे लड़का जो है सही लिखा होगा। समझ में आया? ये मेरी पर्सनल राय है और मैंने इसे देखा है, ठीक है। तो आपको बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी में कम से कम गलत करना है, और उसके बाद जब इतना आप कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद जो लघुत्तरी वाला पोर्शन होता है ना, लघुत्तरी वाला पोर्शन होता है, उसमें आप अगर टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिखे रहेंगे तो आपको नंबर दिया जाएगा, भाई। गणित विषय को छोड़ करके, गणित में एक्सेप्शन लिया है, ठीक है, अपवाद स्वरूप। गणित में तो आप सही करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। और सब सब्जेक्ट में बता रहा हूं, अगर लघुत्तरी प्रश्न में अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी आपका प्रश्न लगभग सही है और उसके बाद लघुत्तरी में टॉपिक से रिलेटेड आपने कुछ भी लिखा है 2-3 लाइन, तो आपको नंबर दिया जाएगा। और अगर अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी आपका गलत है भैया, तो लघुत्तरी में आपने पूरा का पूरा महाभारत लिख दिए हैं और बहुत बेहतरीन लिखा है, एक भी जगह पे पॉइंट कट पिट करने का गुंजाइश ही नहीं है, फिर भी आपको लोग नंबर नहीं देते हैं, क्योंकि वो जान लेते हैं भाई आपका बहुविकल्पी गलत है, तो लघुत्तरी गलत है, मतलब ये लड़का खत्म टाइप का है। तो उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ गए हैं, आपको कैसे लिखना है, ठीक है ना, इतना आपको ध्यान देना है। और सीरीज से 95, इसी वजह से मैं कहता हूं भाई, इसी वजह से मैं कहता हूं, मेरी बातें कुछ लोगों को गलत लगेगी कि भाई मुझे कुछ भी नहीं आता है तो मुझे पढ़ना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको तो पढ़ना चाहिए, जरूरी है, लेकिन आप सीरीज अगर पढ़ रहे हो और आपको कहीं पे अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी प्रश्न को लेकर के, खास किसी क्वेश्चन को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, किसी टॉपिक को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, तो ही आप यूट्यूब सर्च करिए, वरना ऑनलाइन स्टडी और भी डीएलएड के लिए स्पेशल आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। बस बॉल खत्म। अब उसके आगे क्या करना है,
मैं एक शब्द यूज करता हूं, उसे कुछ लोग अन्यथा भी लेते हैं। ए भाई लुकुर लुकुर जो शब्द मैं यूज करता हूं, ये अवधी भाषा का शब्द है। लुकुर लुकुर का मतलब ये होता है कि बिना मतलब का हम इधर उधर करते हैं, इसे हमारे अवधी भाषा में लुकुर लुकुर शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसे अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। देखिए सीरीज से ही क्वेश्चन आते हैं, मैंने 95% वहां से बता दिया। आपको कैसे लिखना है और को क्या क्या ज्यादा ध्यान देना वो भी मैंने बता दिया। लघुत्तरीय प्रश्न में मित्रों, लघुत्तरीय प्रश्न में जो क्वेश्चन बनता है ना, अति लघुत्तरी का मिला करके बनता है। अति लघुत्तरी के 2 प्रश्न मिला करके लघुत्तरी बना दिया गया। अगर अति लघुत्तरी भी आप रट लेते हैं ना, तो आपका लघुत्तरी लगभग तैयार हो जाएगा। मैंने भी सीरीज देखा भाई, मैंने डीएलएड भले नहीं किया है, मैंने डीएलएड नहीं किया है, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, लेकिन सीरीज तो मैंने देखा है ना। 3 साल से 4 साल से लगातार मैं डीएलएड के लिए काम कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर मेरा अनुभव तो आपसे कहीं ना कहीं ज्यादा होगा कि नहीं होगा, निश्चित तौर पे ज्यादा है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया आपने डीएलएड नहीं किया तो कैसे क्वेश्चन जानेंगे आप, कैसे होता है। भाई लगातार 4 वर्षों से मैं डीएलएड के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी क्षेत्र में लगातार पिछले ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मैं काम कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए आगे मैं बात करता हूं, आगे आपको क्या करनी है। आगे आपको करनी ये है कि आप जो है जब कॉपी लिखें, ठीक है, कॉपी आपकी इस तरीके से होती है। ये वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो भी कोई दिक्कत मुझे नहीं है, ठीक है। आपको कॉपी लिखने का तरीका, कॉपी वैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है और अच्छे लोग नंबर भी पाए हैं, मुझे पता है। कॉपी लिखने का तरीका यह है, दोनों तरफ आप जो है जो रेखा खींचते हैं, निश्चित तौर पे आपको रेखा खींचनी चाहिए। जो कोई कहता है कि समय नहीं होता है रेखा खींचने का, जब आपको जैसे कॉपी मिलती है ना, जैसे आपको कॉपी मिलता है वो लोग नाम रोल नंबर वगैरह डालने के लिए आपको कहेंगे ऐसा करिए वैसा करिए, 3-5 आदेश देंगे ना, तब तक आपके पास समय देखिए कम होता है। 1 घंटे समय में 25 नंबर वाला पेपर हर कोई पूरा नहीं कर पाता है। तो आप तो जानते हैं, प्रथम सेमेस्टर का बच्चा नहीं जानता है, लेकिन आप जानते हो ना। तो आपको जो है दोनों तरफ जैसे ही आपको कॉपी मिलती है, आप थोड़ा खींच लीजिए रेखा। खींचने के बाद आप एक काम करिएगा, अगर आपका जो है यहां पर पेज नंबर लिखा गया है तो पेज नंबर लिखिए, नहीं लिखा गया तो आपको पेज नंबर भी डाल लेना चाहिए, ठीक है। मैं डालता था, बाकी अगर आप डालते होंगे, मैं जब अपने कोर्सेज वगैरह करता था तो उसमें मैं डालता था। आप अगर चाहते हैं बेहतर करने के लिए तो आप डाल दीजिए, ठीक। उसके बाद शुरुआत करिए, यहां पर बीच में बहुविकल्पीय प्रश्न लिखिए, यहां पर बीच में, ठीक है। यहां पर बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बीच में डालना है, बीच में डालना है बहुविकल्पीय प्रश्न। और उसके बाद प्रश्न उत्तर नंबर, यहीं से प्रश्नोत्तर नंबर 1, ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है यहां पर लिखिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर 1, ए वाला सही है। उसके बाद ठीक इस तरीके से आपको करना है। तीसरा सही है, तीसरा इसमें लिखिएगा। तीसरे के बाद जो उसका ऑप्शन है वो ऑप्शन भी आप लिख दिया करिए। जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 1 में तीसरा सही है, तीसरा लिख दीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन में सही है वो ऑप्शन वाला भी लिख दीजिए। ये बहुविकल्पीय का काम है। उसके बाद जब भी आपका क्वेश्चन समाप्त होता है, जैसे 6 क्वेश्चन है, 2 पेज के आधे पर समाप्त हो गया, ठीक है, तो जब भी आप नए सेगमेंट की शुरुआत करो ना, तो नए पेज से किया करो। तो आगे जो है अतिलघुत्तीय प्रश्न अगले वाले पेज पे लिखो, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूं, ज्यादातर बच्चों का गणित विषय में बैक लगता है और ऐसे ऐसे बच्चों का बैक लग जाता है। निश्चित तौर पे अब आपको लिखना आ गया है कहां कहां पे मेहनत करनी है और क्या क्या करना है, आपको नंबर अच्छा मिलेगा, ये सब चीजें आप समझ गए हैं। नंबर आपको कहां से बढ़िया मिलता है और कैसे आपको पढ़ना, ये भी मैं बता दिया हूं, ठीक है। अब चौथी पॉइंट मैं आपको जो बताने वाला हूं, चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट ध्यान लीजिएगा, गणित विषय को लेकर के मैं बताने वाला हूं। निश्चित तौर पे ऐसे ऐसे बच्चे गणित विषय में फेल हो जाते हैं जिनको फेल होने की कोई संभावना ही नहीं होती है। जानते हैं बात क्या होती है? आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है आपकी गणित बहुत तेज है, बहुत तेज है गणित, लेकिन आप जो ट्रेनी हैं, आप जो प्रशिक्षु हैं, जो आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ले रहे हैं। तो अगर प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा भी प्राथमिक के बच्चों के हिसाब से ही ली जाती है। नहीं तो क्या मतलब है 5, 10, 15 का एलसीएम पूछने का, ठीक है। 5, 10, 15 का एलसीएम आप डायरेक्ट बता दोगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक, डायरेक्ट आप बता दोगे 30 हो जाएगा। डीएलएड मतलब आप बता दोगे ना, ये बहुत आसान है, 5, 10, 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। लेकिन आपको ये दिया गया है हल करने के लिए, तो आपको कैसे हल करना जानते हैं? आपको हल करना है ऐसे, पेपर में ऐसे हल करना है जैसे कि अगर कक्षा 5 का कोई बच्चा, कक्षा 3 का कोई बच्चा इसे लेके पढ़े, उसे समझ में आ जाए। आपको अपनी विद्वता का परीक्षण मतलब दिखावापन और अपनी ज्ञान का महिमा मंडन आपको डीएलएड के पेपर में, गणित के पेपर में नहीं करनी है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं गणित विषय को लेकर के जो आपका मिथ है समाप्त हो गया होगा। कहीं भी एक भी, जैसे एक भी मतलब कि
एक भी लाइन मिस मत करिए। ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है तो ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है तो ऐसा होगा, ऐसा लिखने का प्रयास करिए। और जो मैं गणित पढ़ाता हूँ ना, जो मैं गणित का कुछ वीडियो आपको तृतीय सेमेस्टर में दिया हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में भी दिया था, द्वितीय सेमेस्टर में भी दिया था, निश्चित तौर पे मैंने वही चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया था। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। कंप्यूटर विषय को लेकर के काफ़ी बच्चे बोलते हैं भैया कंप्यूटर कैसे तैयार करें, कंप्यूटर कैसे तैयार करें। भाई मैं सीरीज की बात बता रहा हूँ, जो बच्चा सीरीज पढ़ के जाएगा पास हो जाएगा। ठीक है। और आप जो है नोट्स बना लेंगे इतनी मोटी, मेरे पास ये बुक है, इतनी मोटी आप नोट्स बना लोगे कंप्यूटर के लिए, तो आप इसको कैसे रिवीजन करोगे और कैसे पढ़ोगे। ठीक है। तो आपको डीएलएड ही तो नहीं करना है ना, और भी चीज़ें देखनी है। अच्छा, कोई बच्चा इसमें से सिंगल मतलब नॉर्मल, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 5-10% बच्चा होगा जो केवल और केवल डीएलएड कर रहा है, और सब बच्चे तो केवल डीएलएड कर ही नहीं रहे हैं, और सब बच्चे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और जब आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो और आपको कोई कहे कि भैया इतना मोटा नोट्स है, इसको पढ़ के परीक्षा पास हो जाओगे, उतना मोटा नोट्स पढ़ने की क्या आवश्यकता है यार। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपने अच्छे से समझ लिया, हर एक पॉइंट, हर एक चीज मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। बस महामूल मंत्र यही है कि क्रम वाइज आपको लिखना है, कोशिश करिए क्रम वाइज लिखने के लिए, और कोशिश करिए कि बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों में गलतियां कम हो, तभी जाकर के लघुत्तरीय प्रश्नों का नंबर मिलता है, नहीं तो वहां पे नंबर 0 कर देते हैं भाई। पूरी तरीके से मैं बता रहा हूं भाई, 0 कर देते हैं, एकदम खत्म, उड़ा देते हैं इसे। आपने आगे देख लिया ना, 2-3 क्वेश्चन आपका, 3-4 क्वेश्चन लगातार गलत, 0 0 0 0 खत्म कर देते हैं। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, अच्छे से समझ में आई हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपके लिए अनवरत मैं प्रयास कर रहा हूँ, और मैं पब्लिकली कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। अभी कुछ लोग कहेंगे भैया मतलब कि पेपर में पैसा लगा देते, भाई ये सब अवैध है, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है। मेरे से कल एक बच्चा बात किया, भैया पेपर में पैसा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा। भाई ये सब अवैध है, ये सब गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए भाई। आप शुचितापूर्वक परीक्षा दीजिए, अच्छा करेंगे आप अपने ऊपर विश्वास करिए, शासन के ऊपर विश्वास करिए, लोगों के ऊपर विश्वास करिए, बहुत अच्छा होगा। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई हैं। और एक बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि वर्तमान के समय में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपके जीवन में अगर संघर्षों का ये दौर चल रहा है तो आने वाले समय में सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि अब हार जाएंगे, अब कुछ नहीं बचा है जीवन में, तो यह वही समय होता है जब आप सफल होने वाले होते हो। बस आपको छोड़ना नहीं है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं, बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। ठीक है। बस आपको छोड़ना नहीं, आशा, और अपने टारगेट पर ध्यान रखा है, टारगेट को ध्यान रखिए। ठीक है। कहीं भी किसी भी जगह पे अपने समय को बर्बाद न करिए। आपका समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके इस धरा पर आपके लिए अगर कोई इम्पॉर्टेंट है तो आपका लक्ष्य इम्पॉर्टेंट है। इस धरा पे अगर आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट है तो आपकी आगामी भविष्य इम्पॉर्टेंट है, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप किसी के, मतलब मैं ये बातें बाद में क्यों बोल देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस कैटेगरी में अभी चल रहे हैं। भाई समझो इस बात को, कुछ भी नहीं रखा है। अगर आप सही रहोगे, आपका भविष्य सही रहेगा, तो आपके साथी जो रहेंगे, जो मित्र मंडली जो होगी, वो बहुत बड़ी होगी, और आप बहुत ख़त्म होंगे। आपकी परीक्षाओं में असफलता का दौर चल रहा होगा तो आपके साथ कोई नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, तो आप अपने समय को अपने टारगेट पर ही फोकस करें तो बेहतर है। ठीक है। ये सब कुछ भी नहीं होता है जो वर्तमान के समय में कुछ बच्चे कर रहे होंगे, कुछ भी नहीं होता है। ये सब पूरी तरीके से छलावा है ना। डायरेक्टली नहीं बोलता हूँ। मेहनत करिए, अपने टारगेट पर फोकस करो, बहुत कुछ चीज़ें आपको नसीब होंगी। जो आपको लगता है बहुत अच्छा ना, एक समय के बाद आपको लगेगा कि यार ख़त्म है सब। ठीक। यहाँ मेहनत करिए, यहाँ पे सफलता मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करता हूँ। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।